अगर आप PIT फिटर ट्रेड्स के स्टूडेंट हो तो ये कटिंग टूल चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के हिसाब से। इस वीडियो में हम MCQ प्लस थ्योरी क्लास दोनों ही देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसके आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कर्तन कोण का परिचय, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। ये वे औजार होते हैं जो धातु या कठोर पदार्थ को काट कर घिसकर पदार्थ को नई आकृति प्रदान करते हैं। कटिंग टूल सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ मटेरियल को काट कर उसे नई आकृति प्रदान करते हैं, उसे कर्तन औजार कहते हैं। जैसे हेक्सा, रेती, छेनी आदि उपकरण होते हैं कटिंग टूल में। नेक्स्ट है हेक्सा, यह एक कटिंग टूल है। सबसे पहला हेक्सा ब्लेड है, जिसमें नंबर 1 पे हेक्सा। यह एक कटिंग टूल है। इसके मुख्य भाग में पहला है फ्रेम, दूसरा हत्था, स्थिर फ्रेम, दूसरा है स्लाइडिंग पेच, विंग नट, चौथा है पिन और पांचवा है हेक्सा ब्लेड होते हैं। यह अक्षर C के बराबर, यह अंग्रेजी के C अक्षर का आकार का होता है। हेक्सा ब्लेड अंग्रेजी के C अक्षर का होता है, जिसमें नाम है, इसे कहते हैं विंग नट, इसे कहते हैं हैंडल, और इसे पिन, इसमें 2 पिन होती है जिसे पिन कहते हैं, और ऊपर का हेक्सा ब्लेड को फ्रेम कहते हैं और इसे ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड के प्रकार के नाम। हेक्सा ब्लेड मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है फिक्स हेक्सा फ्रेम, दूसरी है एडजस्टेबल और तीसरी है डीप हेक्सा फ्रेम। पहला है स्थिर हेक्सा फ्रेम। स्थिर हेक्सा फ्रेम, इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम में एक ही लंबाई की ब्लेडें फिट रहती है। इस हेक्सा फ्रेम में एक ही लंबाई की ब्लेडें फिक्स रहती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सीधा हत्था स्थिर हेक्सा फ्रेम, स्ट्रेट हैंडल हेक्सा फ्रेम, तो दूसरा है पिस्टल हत्था स्थिर हेक्सा फ्रेम, पिस्टल हैंडल फिक्स हेक्सा फ्रेम। जिसमें पहला है ये है स्थिर वाला होता है, जैसे फिक्स रहता है, इसमें ब्लेड की लंबाई फिक्स रहती है। नेक्स्ट है समायोजित एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। यह अलग अलग लंबाई के ब्लेड होते हैं, 200 mm से 300 mm के बीच होते हैं। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम अलग अलग मोटाई में होते हैं, 200 mm से 300 mm के बीच होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, जिसे गहराई कर्तन हेक्सा फ्रेम भी कहते हैं। जिस ये डीप में कटिंग करता है उसे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड एक प्रकार के इस्पात की पत्ती होती है, जिसके सिरों पर एक छेद बना होता है। इसके 1 या 2 किनारे पर दांते कटे होते हैं। हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनती है। हेक्सा ब्लेड किसकी बनती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनती है, अर्थात टंगस्टन स्टील से भी बनती है। सामान्यतः कार्य में प्रयोग आने वाली ब्लेड 0.63 से 0.80 mm की मोटाई होती है और 13 से 6 इंच की चौड़ाई में होती है। 2 क्रमागत दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पिच किसे कहते हैं, तो 2 क्रमागत दांतों के बीच की संख्या को पिच कहते हैं। जैसे इस दांत से लेकर इस दांत के बीच की जो गैप है उसे पिच कहते हैं। पिन होल, जो 2 होल बने होते हैं उसे पिन होल कहते हैं, और जो ऐसे ऊपर नीचे उन्हें टीथ कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफाइक ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का निर्देशन उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के दांतों के अनुसार किया जाता है। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किसके कहते हैं, तो हेक्सा ब्लेड की निर्देशन उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार किया जाता है। दांतों की पिच की संख्या होती है। नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड के प्रकार। 2 प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं, पूर्व कठोर हेक्सा ब्लेड ओल हार्ड हेक्सा ब्लेड, और दूसरी लचीला हेक्सा ब्लेड, जैसे फिक्सेबल हेक्सा ब्लेड, जिसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लेड की पिच। ब्लेड 2 प्रकार के दांतों के कर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी को पिन कहते हैं। पिन किसे कहते हैं, दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यह पिच लगभग 0.8 मिमी से 2.0 मिमी तक होता है। नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड के में 3 तरह की पिच होती है। पहला है रफ या कोरस पिच के लिए एक 0.5 mm से 2 mm की दूरी होती है, और मीडियम पिच के लिए, मध्यम कार्य के लिए होती है 1.8 mm से 1.5 mm के बीच होती है। और तीसरी बारीक फाइन पिच होती है, जिसे 0.8 से 1.0 mm के बीच होती है।
हेक्साब्लेड का वर्गीकरण। हेक्साब्लेड का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। अपरिकृत, जिसमें 1.8 मिमी के अंतर दांतों के बीच का गैप होता है। मध्यम मीडियम कार्बन के लिए 0.1 mm से 1.4 mm के बीच दांतों का गैप होता है। और परिष्कृत फाइन ग्रेड के लिए 0.8 मिमी की ग्रेड होता है। पावर हेक्साब्लेड में एक होता है, सेकंड होता है पावर शा। लोहे का इस्पात की मोटी छड़ों को हस्त हेक्सा से काटना अधिक कठिन होता है। लोहे की भारी मेटल को काटने के लिए कठिन होता है हाथ से, इसलिए उसे पावर शा का उपयोग किया जाता है और इसमें समय भी कम लगता है। अधिक भारी व मोटे जॉब को पावर शा से काटा जाता है। इससे चलने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। पावर शा के प्रकार, 4 प्रकार की पावर शा होती है। पहला है प्रत्यागामी पावर शा, दूसरा होती है क्षैतिज बैंड पावर शा, तीसरा होती है सर्कुलर पावर शा और चौथा है कंटूर बैंड या प्रोफाइल बैंड पावर शा। पहला होता है प्रत्यागामी पावर शा। इसमें क्या होता है, यह यांत्रिक तथा हाइड्रोलिक पावर से चलती है। इसमें जॉब की सेटिंग करने के लिए हाइड्रोलिक पावर से ब्लेड को ऊपर नीचे करना होता है। इसमें जॉब की सेटिंग करने के लिए हाइड्रोलिक पावर से उसको ऊपर नीचे किया जाता है। नेक्स्ट है क्षैतिज पावर शा। यह पावर शा क्षैतिज आरा मशीन की तरह होती है। इस पावर शा का नाम बैंड पावर शा इसीलिए होता है कि इसका ब्लेड फ्लेक्सिबल होता है। इसका बैंड पावर शा इसीलिए नाम है क्योंकि इसका ब्लेड पावर फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए यह बैंड पावर शा के रूप में 2 पुलियों के ऊपर चलने हुए कर्तन कर 2 पुलियों पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है तीसरा है सर्कुलर पावर शा। इस ब्लेड के हाई कार्बन स्टील का बनना होता है। सर्कुलर पावर शा का इसमें हाई कार्बन स्टील का बना होता है इसका। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट रेती। फाइलिंग के लिए जिस औजार का उपयोग किया जाता है उसे रेती कहते हैं। किस धातु का कठोर वस्तु की सतह किसी धातु या कठोर वस्तु को सतह से रगड़कर पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा हटाने की मात्रा को फाइलिंग कहते हैं। किसी जॉब की थोड़ी सी मात्रा में फाइलिंग कर उसे हटाना हो तो उसे फाइलिंग कहते हैं। रेती की सहायता से रेत कर जॉब या कार्यखंड की सतह को 0.05 मिमी से 0.2 मिमी तक परिशुद्ध बनाया जा सकता है। फाइल्स के द्वारा हम एक्यूरेसी में हम इसका न्यूनतम फाइल हम 0.5 से 0.2 तक कर सकते हैं। रेती मृदु इस्पात की बनाई जाती है। रेती के भागों के नाम, पहला है टैंक, दूसरा है पॉइंट, तीसरा है फलक, चौथा है हील, पांचवा है शोल्डर, छठा है एज और सातवां आदि। नेक्स्ट जिसमें इसे कहते हैं फेस, इसे कहते हैं टिप पॉइंट। आगे वाले भाग को रेती के आगे वाले भाग को टिप कहते हैं, पीछे वाले भाग को हैंडल कहते हैं और रेती के हैंडल के अंदर वाले भाग को टैंक कहते हैं। नेक्स्ट है इसे रेती के इन भागों को शोल्डर कहते हैं और इसे फ्लैट कहते हैं, सेफ एज भी कहते हैं एज, और इसे फेस कहते हैं इस वाले भाग को। नेक्स्ट रेतियों का वर्गीकरण। 4 प्रकार से होता है। पहला लंबाई के आधार पर, दूसरा आकृतियों के आधार पर, चौथा कट के आधार पर और तीसरा कट के आधार पर और चौथा ग्रेड के आधार पर होता है। पहला है लंबाई के आधार पर रेतियाँ कितने प्रकार की होती है। लंबाई के आधार पर रेती, यहाँ हील से पॉइंट तक की दूरी से लंबाई लिया जाता है। लंबाई कैसे लिया जाता है, तो हील से पॉइंट तक रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक की दूरी को लिया जाता है। रेती लंबाई को कहते हैं। नेक्स्ट रेतियों की लंबाई कार्य की आवश्यकता अनुसार अलग अलग होती हैं। बारीक कार्यों के लिए 100 मिमी से 150 मिमी तक होती हैं। बारीक कार्यों के लिए 100 mm से 150 mm तक की होती है। मध्यम कार्यों के लिए 150 mm से 200 mm के बीच रेती की लंबाई होती है और भारी कार्यों के लिए 200 mm से 450 mm तक होती हैं। सामान्य रूप से अधिकतर 100 mm से 400 mm के बीच रेतियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है आकृति के आधार पर रेती। चपटी रेती, इस प्रकार की रेती दोनों फलकों पर दोहरे कट डबल कट होते हैं। चपटी फाइल पर 2 कट लगे होते हैं जो दोनों फलकों पर दोहरे कट होते हैं, इसे डबल कट फाइल कहते हैं। नेक्स्ट इसका वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग में ली जाती है। चपटी फाइल वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग ली जाती है। इसका मुख्य उपयोग चपटी सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। दूसरा है वार्डिंग फाइल। इस प्रकार की रेती चपटी से होती हैं परंतु इस की मोटाई कम होती है। इस रेती पर बहुत ही कम पिच बने होते हैं, वार्डिंग फाइल कहलाती हैं। नेक्स्ट है तीसरा हस्त रेती, हैंड फाइल। इस प्रकार की रेती पूरी लंबाई तक एक समान होती है। हैंड फाइल टिप से पॉइंट तक दोनों एक ही समान तक होती हैं, जिसका एक बैंड
परंतु मोटाई से पॉइंट की लंबाई 1/3 भाग पर टेपर होती है। ये 1/3 भाग पर टेपर होती है। इसे सुरक्षित कोर कहते हैं। इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसी के आधार पर इस रेती का दूसरा नाम सेफ एज फाइल भी कहलाता है। चौथा है त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल। इसे ट्रायंगुलर फाइल भी कहते हैं। इसकी सभी फलकों पर इकहरे कट सिंगल कट होते हैं। इसकी सभी फलक पर सिंगल कट होते हैं। इस प्रकार की रेती का उपयोग कोणीय खाँचों को साफ करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की रेती का उपयोग हम कोनों में मेटल हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोणीय खाँचों को साफ करने के लिए होता है। आरी के दांतों को तेज करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग आरी के दांतों को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की रेती 90 डिग्री से कम कोण वाले स्थानों को रेतने के लिए किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल का कोण 90 डिग्री से कम वाले जगहों पर किया जाता है। पांचवा है अर्ध गोल रेती, हाफ राउंड फाइल। पांचवा है हाफ राउंड फाइल, जिसे हाफ राउंड में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेती का विनिर्देशक, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। रेती 4 प्रकार की होती हैं, लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार पर, दांतों के आधार पर, ग्रेड। रेती को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा कट के आधार पर, तीसरा दांतों के कट के आधार पर, और चौथे हैं ग्रेड या सरफेस के आधार पर। पहला है रेती की उत्तलता। यदि रेती को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि उसकी लंबाई में बीच का भाग कुल उभरा हुआ दिखाई देता है। लंबाई का कुछ भाग उभरा हुआ दिखाई देता है। रेती के इस उभरे हुए भाग को रेती की उत्तलता कहते हैं। उभरे हुए भाग को रेती की उत्तलता कहते हैं। रेती का टेपर भाग, अधिकतर रेतियों का आगे वाला भाग 1/3 भाग टेपर होता है। रेती का कितना भाग टेपर होता है तो 1/3 भाग रेती का टेपर होता है। नेक्स्ट रेती की पिनिंग। रेती के द्वारा किसी कार्य या जॉब को रेतने फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे कण इसके दांतों के बीच को फंस जाते हैं। दांतों के इन फंसे कणों को पिनिंग कहते हैं। मतलब फाइल में कुछ फाइलिंग करते हैं तो उसमें दांते रह जाते हैं, उसमें जो दांते होते हैं उसे पिनिंग कहते हैं, उसे हटाने के लिए। फाइल कार्ड किसका उपयोग है? यह एक प्रकार का पतले कठोर तारों का बनाया जाता है। जो रेती में कण फंस जाते हैं उसे हटाने के लिए फाइल कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसे फाइल कार्ड देते हैं। नेक्स्ट है रेतना मतलब फाइलिंग करना। रेती फाइल के द्वारा धातु या कठोर वस्तु को रगड़कर कणों के रूप में कठोर धातु को हटाने का कार्य करते हैं, उसे फाइलिंग कहते हैं। मतलब जो पर उसे फाइल के द्वारा फाइलिंग किए जाते हैं उसे फाइलिंग कहते हैं। रेतने की विधि। रेतने की 4 प्रकार से विधियाँ होती है। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, सीधा रेतना। दूसरा तो है क्रॉस फाइलिंग। तीसरा है ड्रॉ फाइलिंग। और चौथा है वक्र रेतना। सीधी स्ट्रेट फाइलिंग में इस प्रकार के रेतने का कार्य लंबी सतहों में किया जाता है। स्ट्रेट फाइलिंग में जॉब को सामने रखकर उसमें फाइल को सीधा चलाया जाता है, उसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस फाइलिंग। इस प्रकार के रेतने को विकर्णी रेतना भी कहते हैं। क्रॉस फाइलिंग को रेतने को विकर्णी फाइलिंग भी कहते हैं। इस विधि के में पहले वाइस के 45 डिग्री पर मुड़कर दाई और फाइलिंग की जाती है तथा फिर 45 डिग्री पर बाई और मुड़कर। जॉब को वाइस में फिट करने के बाद पहले 45 डिग्री पर जॉब को वाइस में फिट कर 45 डिग्री पर पहले फाइलिंग की जाती है कुछ देर, फिर उसे 45 डिग्री पर बाई और फाइलिंग की जाती है, उसे कहते हैं क्रॉस फाइलिंग। छेनी। नेक्स्ट है छेनी, चीजल। छेनी एक ऐसा कर्तन औजार कटिंग टूल है जिसका प्रयोग धातुओं को काटने तथा छीलने दोनों में ही किया जाता है। छेनी के भागों के नाम। पहला है प्रतिहारी स्ट्राइकिंग हैंड। दूसरा है देह बॉडी। तीसरा है स्ट्राइकिंग हैंड। दूसरा है बॉडी। तीसरा है टेपर पार्ट्स। चौथा है कटिंग एज जिसमें पीछे वाले भाग को हैं स्ट्राइकिंग हेड, जहाँ पे हथौड़े से मारकर उसे आगे मारा जाता है। आगे वाला होता है कटिंग एज और बीच वाले भाग को बॉडी या शंख कहते हैं। धार की आकृति के अनुसार छेनियाँ 2 प्रकार की होती है। पहला है गर्म छेनी, दूसरा है ठंडी छेनी। गर्म छेनी को हॉट चीजल कहते हैं और ठंडी छेनी को कोल्ड चीजल कहते हैं। पहला है गर्म चीजल। इस छेनी के हथौड़े की तरह बीच में छेद बना होता है।
इसमें एक हत्था लगा होता है। इसमें गर्म धातु को काटने के समय इसकी कर्तन तार को बार बार ठंडा किया जाता है। इसे टेपर करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की छेनी का प्रयोग अधिकतम स्मिथ शॉप या फॉर्जिंग शॉप में किया जाता है। सिंपल सी बात है, गर्म छेनी या हॉट चीजल का उपयोग स्मिथ शॉप या फॉर्जिंग शॉप में किया जाता है। इतनी बात याद रखनी है, धातु के काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हॉट गर्म धातु को काटने के लिए स्मिथ या वर्कशॉप में काट लिया जाता है। सेकंड है कोल्ड चीजल। इस प्रकार की रेती का उपयोग प्रत्येक शॉप में किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है। फिटिंग शॉप में किया जाता है कोल्ड चीजल का। कार्य के अनुसार छेनिया कार्य के अनुसार चीजल कितने प्रकार होते हैं। पहला है चपटी चीजल। इस प्रकार की छेनी को उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील की बन और फोर्ज करके बनाई जाती है। फ्लैट चीजल हाई कार्बन स्टील की बनती है और इसे फोर्ज करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ छेनी। इस प्रकार की छेनी का उपयोग चपटी छेनी से छिलाई करने से पहले खांचे काटने तथा स्लॉट पहिए काटने में किया जाता है। अनुप्रस्थ छेनी का उपयोग क्रॉस कट चीजल का उपयोग खांचे काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हिरक छेनी, जिसे इस प्रकार की छेनी का उपयोग खुरदरी चपटी प्लेटों को छीलने काटने के काम में किया जाता है। शार्प, इन छोटे आकार वर्गाकार बनाने में किया भी जाता है। इसे डायमंड चीजल भी कहते हैं। वेब चीजल, इस प्रकार की छेनी का उपयोग वे चेन ड्रिलिंग के बाद किया जाता है। इस प्रकार की चीजल का उपयोग जॉब पर ड्रिल करने के बाद उन ड्रिल के जो होल होते हैं उनको चौड़ा करने के लिए किया जाता है। मशरूमिंग किसे कहते हैं। मशरूमिंग, छेनी के शीर्ष पर हैमर से चोट मारते मारते छेनी का शीर्ष फैल जाता है। शीर्ष इस प्रकार फैलने की क्रिया को मशरूमिंग कहते हैं। मशरूमिंग किसे कहते हैं, जो स्ट्राइकिंग वाला भाग होता है उसे मारते मारते तो इसे ये चौड़ा हो जाता है, उसे मशरूमिंग कहते हैं, जिस भाग को जिसे फैल जाता है। इस प्रकार के शीर्ष को समय समय पर ग्राइंडिंग कर लेना चाहिए। नोट, जॉब या कार्यखंड को कठोर लकड़ी से सहारा देकर वाइस में अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए फाइल चिपिंग करते समय। ड्रिलिंग मशीन, बर्मा ड्रिलिंग मशीन बर्मा ड्रिल में से छेद होल करने के लिए बर्मा ड्रिल मशीन में स्पिंडल में पकड़कर तेज गति से घुमाया जाता है। ड्रिल इस कार्य के लिए उसके प्रयोग किए जाने वाले मशीन को ड्रिलिंग कहते हैं। कार्य के अनुसार ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ये मशीन बहुत हल्की होती है जिससे इन्हें एक या दो ऑपरेटर संभाल सकते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन बहुत हल्की होती है और इसे एक या दो लोग संभाल सकते हैं। बर्मा ड्रिल वह कर्तन औजार कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग कठोर धातु या कठोर वस्तु में छेद होल करने के लिए किया जाता है, उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल हाई कार्बन स्टील अथवा उच्च गति इस्पात से बनाई जाती है। हाई स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। उच्च कार्बन इस्पात में के ड्रिल मुलायम धातु के लिए तथा उच्च गति इस्पात से बातें उच्च कार्बन इस्पात के लिए मुलायम धातु के लिए। हाई कार्बन स्टील के लिए मुलायम धातु को प्रयोग में लिया मुलायम धातु काटने के लिए प्रयोग में लेता है तथा दूसरा है उच्च गति इस्पात के लिए हाई स्टेनलेस स्टील में कठोर धातु को काटने में बीट का उपयोग होता है। कार्य के अनुसार ड्रिल कितने प्रकार होता है। पहला है चपटा बर्मा, इसका कर्तन कोण 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच होता है। इसका कटिंग एज 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच होता है। यह कर्तन एज कटिंग एज पर अवकाश एंगल क्लियरेंस एंगल 3 से 8 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है सीधा नालीदार बर्मा, स्ट्रेट फ्लैंज ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल को रेक कोण 0 होता है। इस प्रकार के ड्रिल बीट का रेक एंगल चीजल का रेक एंगल 0 होता है। इस प्रकार के ड्रिल का प्रयोग मुलायम धातुओं को छेद करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के ड्रिल का उपयोग मुलायम धातु को काटने में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग मुलायम पित्तल, तांबा आदि मुलायम धातु को काटने के लिए जाता है। स्ट्रेट सीधा नालीदार बर्मा को मुलायम धातु को काटने में प्रयोग लिया जाता है। तीसरा है टेपर शेंक कोर बर्मा। इस प्रकार की केंद्रीय के ड्रिल की कर्तन कोण कटिंग एज के ड्रिल सेंटर तक नहीं होती हैं। इस प्रकार के बर्मा ड्रिल का उपयोग को ठोस धातु में छेद नहीं करने से पहले से लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मरोड़ी बर्मा के भाग। पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल।
ट्विस्ट ड्रिल कहते हैं को मरोड़ी बर्मा भी कहते हैं। बर्मे का मतलब होता है ड्रिल बीट। मरोड़ी बर्मा के भाग, पहला है बॉडी, दूसरा है लैंड, तीसरा है बॉडी क्लियरेंस, चौथा है शीर्षक नालियाँ, पांचवा है नेक, छठा है शैंक, सातवां है टैंग, आठवां है सेंटर वेब, और नौवां है मृदु कोण, डेथ सेंटर। ये इमेज की तरह जिसे नीचे वाले भाग को पॉइंट एंगल कहते हैं, और इसे लैंड ऑफ मैंजिंग कहते हैं, और इसे फ्लूट्स कहते हैं। लैंड जो नालीदार चीज़ होते हैं, चीज़ बीट में होती है नालीदार ग्राउंड, उसे फ्लूट कहते हैं, और उसे बॉडी कहते हैं, और उसे ऊपर वाले भाग को शैंक कहते हैं। मरोड़ी बर्मा का साइज पांच साइज में उपलब्ध होते हैं। पहला है नंबर साइज, दूसरा होता है लेटर साइज, तीसरा होता है भिन्न साइज फंडामेंटल, और चौथा है मीट्रिक साइज, और पांचवा है भारतीय मानक साइज ISIS स्टैंडर्ड साइज में। पहला है नंबर साइज, जिस ड्रिल का साइज 80 नंबर तक होता है, जिसमें 80 नंबर का ड्रिल सबसे कम व्यास और 1 नंबर का व्यास सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। अक्षर लेटर साइज, ए साइज का ड्रिल सबसे कम व्यास को सबसे छोटा बीट होता है, और जेड साइज का सबसे बड़ा बीट होता है, सिंपल सा। तीसरा होता है मीट्रिक साइज। इस प्रकार के ड्रिल MM में पाए जाते हैं, तथा इसका 0.5 से 10 मिमी तक MM के क्रम साइज में बढ़ता जाता है। भारतीय मानक साइज ISI साइज। इस प्रकार के ड्रिल मिमी साइज MM में मिलते हैं, जो भारतीय मानक ISI के अनुसार बनाए जाते हैं। इसमें शीर्षक, सीधे शैंक, मरोड़ी ड्रिल, स्ट्रेट शैंक, ट्विस्ट ड्रिल में 0.2 मिमी से 40 मिमी तक पाए जाते हैं। ड्रिल का चयन 3 प्रकार की होती है। पहली ड्रिल पता है N प्रकार की ड्रिल, सामान्य कार्बन इस्पात, प्लेन कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन तथा पीतल, ब्रोंज आदि धातुओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका कर्तन कोण, कटिंग एंगल 118 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य होता है। दूसरा होता है ड्रिलिंग। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस पदार्थ में औजार द्वारा कार्यखंड या जॉब को ऐसे किसी एक घुमाव गति द्वारा अक्षीय ध्रुव देकर। ड्रिलिंग उसे होती है जिसे रोप में एक छेद करने को ड्रिलिंग कहते हैं। सिंपल। ड्रिलिंग निम्न प्रकार की होती है। पहला है आर पार, दूसरा है बंद ड्रिलिंग, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग, और चौथा है पायलट होल ड्रिलिंग। पहला है आर पार। इस प्रकार की ड्रिलिंग में ड्रिल की सहायता से किसी जॉब या कार्यखंड को आर पार होल कर देते हैं। किसी जॉब को पूरा आर पार छेदने उसे आर पार छेद करते हैं। नेक्स्ट है बंद होल ड्रिलिंग। इस प्रकार की ड्रिल में ड्रिल की सहायता से किसी कार्यखंड या जॉब को कम गहराई तक ही होल किया जाता है। तीसरा है पायलट ड्रिल छेद ड्रिलिंग। इस प्रकार की ड्रिलिंग में ड्रिल की सहायता से बड़े साइज के छेद करने से पहले छोटे साइज का छेद पहले कर लिया जाता है। नेक्स्ट ड्रिलिंग संक्रियाएं। पहला है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक ऐसी मशीनिंग प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कठोर पदार्थ में औजार तथा कार्यखंड में किसी एक को घुमाव गति से इसके द्वारा किया गया छेद रफिंग क्रिया माना जाता है। रिमिंग किसे कहते हैं? मोस्ट है इंपॉर्टेंट है रिमिंग। एक इसी ऐसी क्रिया में पहले से किए गए होल छिद्रों को रिमर के द्वारा आवश्यकता यथार्थ पत्र फिनिशिंग करना। पहले से किसी होल को किया गया और उसे फिनिशिंग करना, होल को रिमिंग कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है बोरिंग। बोरिंग एक ऐसी है जिसके द्वारा पहले से किए गए छेदों का आकार बढ़ाया जाता है। बोरिंग किसे कहते हैं? जिसमें पहले से छेद कर दिया गया उसका आकार को और बढ़ाने के लिए बोरिंग कहा जाता है। किए जाने वाले औजार को इस क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले औजार को बोरिंग टूल कहते हैं, बोरिंग औजार कहते हैं। चौथा है काउंटर बोरिंग। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में ड्रिल किए गए छेद के सिरे को बड़ा करने के लिए कहता है, जिसके उसमें बोल्ट या पेच का शीर्ष हैंडल समा सकें। इस क्रिया में प्रयोग होने वाले औजार में 3 भाग शेंक, कटर तथा पायलट होते हैं। इस क्रिया में प्रयुक्त औजार शेंक से औजार पकड़ा जाता है। पांचवा है काउंटर सिंकिंग। इस क्रिया के द्वारा पहले से किए गए छेद में किनारे को शंकु आकार में बड़ा किया जाता है।
काउंटर सिंकिंग में पहले से किए गए होल को शंकु आकार में बड़ा किया जाता है, उसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। आदि शंकु। नेक्स्ट है शीतलन। शीतलन कर्तन द्रव्य किसी कार्यखंड या जॉब का कटिंग करते समय बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी जॉब को हम कटिंग करते समय उसमें जो अधिक हीट प्रोड्यूस होती है उसको कम करने के लिए पानी या किसी चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसे शीतलन कहते हैं। कूलेट प्रयोग करने की विधि पहले कितने प्रकार के होते हैं? कूलेट प्रयोग करने की विधि कूलेट प्रयोग करने की मुख्य रूप से 3 विधि होती हैं। पहला है ड्रिप कैन विधि। इस विधि में मशीन के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा एक टेप फिट होती है। इस विधि में कूलेट का दोबारा प्रयोग नहीं होता। ड्रिप कैन विधि में नट बोल्ट के द्वारा कूलेट किया जाता है और इस विधि में दोबारा प्रयोग नहीं होता है। चौथा है पंच ड्रिल विधि। दूसरा है पंच ड्रिल विधि। इस विधि में मशीनों के बेस के नीचे एक टेप लगा होता है, जिसे पंच ड्रिलिंग विधि कहते हैं। और दूसरा है सामूहिक विधि। यह जहाँ पर बहुत सी मशीनें एक पत्ती लगी होती है और प्रत्येक मशीन एक प्लेट एक कूलेट का पहुँचाता है। इसे गैंग ड्रिलिंग मशीन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सामूहिक विधि जिसमें अलग अलग वहाँ पर वॉल लगे होते हैं और ऑटोमेटिक उसमें पानी आता रहता है, उसे रिमर एक उच्च कार्बन इस्पात या उच्च गति इस्पात के बने होते हैं। इसका उपयोग पहले से किए गए होल छिद्र को परिष्कृत बड़ा करने के लिए किया जाता है। दो छिद्रों में एक साथ एक सीम में रिमिंग करने के लिए पायलट रिमिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अब एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू है धातु काटने वाली आरी की सामान्य पिच कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.8 mm धातु काटने के लिए सामान्य आरी की पिच होती है। दूसरा क्वेश्चन है आरी ब्लेड की मानक लंबाई आरी की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250 से 300 mm के बीच होती है। तीसरा है आंतरिक वक्रीय सतह का निर्माण करने वाली कौन सी डीप कटिंग रेती वाला आंतरिक डीप कटिंग के लिए कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अर्धवृत्त रेती हाफ राउंड फाइल का उपयोग किया जाता है। डीप पतला खांचा बनाने के लिए कौन सी रेती का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चाकू समान किनारे वाली रेती। पांचवा प्रश्न है मृदु इस्पात के टुकड़े करने के लिए किस चीनी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर कोण कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है तब छेनी पदार्थ को अधिक खोदेगी कब छेनी पदार्थ को अधिक खोदेगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर झुकाव अधिक होगा तभी छेनी अधिक को खोदेगी। वह आरी फ्रेम जिसमें एक से अधिक मानक आकार के ब्लेड हों अनवयोजित फिट की जा सके उसे कला क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक करने वाले आरी फ्रेम कहलाएगी। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न ड्रिल खुदाई के दौरान खुरदरे छेद का मुख्य कारण क्या है? ड्रिलिंग करने समय खुरदरे छेद का कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है परफोर उच्च दर होना। 9वां प्रश्न है जब हाथ की आरी में दिखने वाला धातु सामान्य ब्लेड के कारण टूटती है, किसके कारण टूटती है ब्लेड? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में कटने के दौरान दांत मुड़ जाते हैं, कटिंग के दौरान। ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन काटने के में होता है। स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के हेक्सा फ्रेम में होता है? तो स्टैंडर्ड का आंसर ऑप्शन में ट्यूब प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में होता है। कीवे की स्लॉट काटने के लिए कौन सी चीज़ल है कीवे की स्लॉट काटने के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीजल कीवे काटने के लिए किया जाता है डायमंड चीजल का उपयोग। नेक्स्ट चित्र में चिन्हित आकार के भाग को किस फाइल का आकार दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोरेट फाइल। 13वां है साइंग कास्ट आयरन के लिए कूलेट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु। 14वां प्रश्न है ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उचित पिच क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.8 mm होता है।
15वां प्रश्न, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग निम्न में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मशीन स्पिंडल में ड्रिल निकालने के लिए। 16वां प्रश्न है, रेती के किस क्षेत्रीय श्रेणी के उपयोग में अधिक धातु तुरंत निकलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में रुक्ष रेती में। 17वां प्रश्न, एक ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय गोल कार्य में जकड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी ब्लॉक और क्लैंप बोल्ट के लिए पैकिंग टुकड़े का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न, एक नया हेक्सा ब्लेड कुल प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है, जल्दी ढीला हो जाता है, क्यों हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड का खिंचाव के कारण। ब्लेड यदि खींचती है उससे जल्दी ढीला हो जाता है। मुख्य फाइल रेती के 4 प्रकार के कट होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। कि फाइल में कितने प्रकार कट होते हैं और इसमें से कौन सा। पहला सिंगल कट, दूसरा डबल कट, तीसरा है कर्व कट और चौथा है स्ट्रेट कट। कौन सा नहीं है, तो स्ट्रेट कट फाइल में नहीं है। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हैंड राउंड नोच चीजल और चौथा है राउंड चीजल। तो कौन सा नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेड राउंड नोच चीजल। 21वां प्रश्न, कीवे की ग्रूव नालियां स्लॉटेड काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्रॉस कट का उपयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का। 22वां प्रश्न, जब आयताकार या फाइल का नाम बताए जिसमें निचले सतह के दांते होते हैं तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। ऐसी कौन सी फाइल है जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिंकर कट फाइल का उपयोग किया जाता है। 23वां, नीचे दर्शाए गए स्टेड शेंक ट्विस्ट ड्रिल में चित्र ए का नाम बताइए, इस भाग का क्या नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बॉडी का भाग कहलाता है, बॉडी। 24वां प्रश्न, बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिल मशीन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन उपयोग में की जाती है। 25वां प्रश्न, एक डबल कट फाइल में कौन को दो टीथ कट पंक्ति एक दूसरे के विकीर्ण होती हैं। पहली पंक्ति के टीथ का कोण कितना होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री का होता है। तो ये थी आज की हमारी थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास। कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करके उस डाउनलोड लेते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।